नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एनाटॉमी बेसिक का पार्ट 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स काउज। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनके रिलैक्सेशन से क्या होगा? ऑप्शन ए इंस्पिरेशन, ऑप्शन बी एक्सपीरेशन, ऑप्शन सी बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ऑप्शन डी इंटरकोस्टल मसल हैव नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। देखिए, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं यह रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। जो रिब्स होती हैं उनके बीच में पाई जाती हैं इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और यह रिलैक्स होने से क्या होगा? एक्सपिरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो लंग्स होते हैं वह क्या करते हैं? जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसको एक्सपायर कर देते हैं। जब यह इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है? एक्सपीरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज ट्रू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए में से कौन सा सेंटेंस है वह सत्य है? ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज पैसिव, ऑप्शन बी प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्टिव, ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज एक्टिव, ऑप्शन डी बोथ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्टिव। देखिए, जो क्वेश्चन ए है द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज पैसिव, ये गलत हो गया क्योंकि यह इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वह पैसिव नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्टिव, ये भी गलत है क्योंकि यह जो एक्सप्रेशन की प्रोसेस होती है वह एक्टिव नहीं होती है। जो क्वेश्चन ऑप्शन सी है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्टिव, यह राइट आंसर है। यह सेंटेंस सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वह एक्टिव कहलाती है, और जो एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है वह पैसिव होती है। और इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स काउज एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या काउज होगा, एक को छोड़कर? ऑप्शन ए इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन बी रिड्यूस प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन सी रिड्यूस प्रेशर इन एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी इंस्पिरेशन। देखिए, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनका रेस्पिरेशन में 25% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यह क्या काउज करेंगी? इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ थोरेसिक कैविटी। हाँ, ये इंक्रीज कर देंगी। थोरेसिक कैविटी होती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगी, तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम, रिड्यूस प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। हाँ, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके प्रेशर को भी रिड्यूस करेंगी। और रिड्यूस प्रेशर इन एब्डोमिनल कैविटी। देखिए, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं यह रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, तो यह रिड्यूस प्रेशर इन एब्डोमिनल कैविटी यह काउज नहीं करेंगी, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में इंटरकोस्टल मसल्स का रोल नहीं होता है, और यह इंस्पिरेशन भी करेंगी। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है यह इंटरकोस्टल मसल काउज नहीं करेंगी, और ये ए बी और डी ये तीनों काम जो हैं वह इंटरकोस्टल मसल करेंगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। जो इंस्पिरेशन होता है वह एयर को इनहेल करने की कंडीशन को कहते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन बी डायलेटेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। देखिए, जो इंस्पिरेशन की कंडीशन होती है इसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल ये भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंस्पिरेशन के लिए। डायफ्राम जो होता है ये 75% इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल ये 25% रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पिरेशन के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हैपन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या होगा जब डायफ्राम की मसल रिलैक्स हो जाएगी केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ थोरोसिक कैविटी डिक्रीज, ऑप्शन बी प्रेशर इन थोरोसिक कैविटी इंक्रीज, ऑप्शन सी एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, ऑप्शन डी लेंथ ऑफ थोरोसिक कैविटी इंक्रीज। देखिए जो डायफ्राम मसल होती है यह कॉन्ट्रैक्शन होना इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जब इसका रिलैक्सेशन होगा तो क्या क्या होगा है, क्या क्या होता है, लेंथ ऑफ थोरोसिक कैविटी डिक्रीज ये होता है। जो थोरोसिक कैविटी की लेंथ होती है वह डिक्रीज हो जाती है। प्रेशर इन थोरोसिक कैविटी इंक्रीज, जो थोरोसिक कैविटी में प्रेशर होता है वह इंक्रीज होता है। एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, ये एक्सप्रेशन हो जाता है। जब ये मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स होगी तो एयर जो होती है लंग्स में वह एक्सपेल हो जाती है, तो ये भी होता है। लेंथ ऑफ थोरोसिक कैविटी इंक्रीज ये नहीं होता है, क्योंकि रिलैक्स की कंडीशन में ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट में पूछा गया है इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाई। जो लंग्स फंक्शन टेस्ट होते हैं वह निम्न में से किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑप्शन ए टोनोमीटर, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी स्फैग्मोमोनोमीटर, ऑप्शन डी बोरोमीटर। देखिए जो बोरोमीटर होता है यह एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और जो स्फैग्मोमोनोमीटर होता है यह ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है, और जो स्पायरोमीटर होता है यह लंग्स फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं, इनको मेजर करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो टोनोमेट्री होती है यह प्रेशर जो होता है आई में उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो आई में प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए टोनोमीटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाई, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पायरोमीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग्स फॉर नॉर्मल हेल्थी अडल्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल हेल्थी अडल्ट के जो लंग्स होते हैं उनमें मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम है वह अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ऑप्शन ए 300 ml, ऑप्शन बी 6000 ml, ऑप्शन सी 3000 ml, ऑप्शन डी 2400 ml। देखिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है लंग्स में एयर का एक नॉर्मल हेल्थी अडल्ट में तो वो होता है 6000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो 6000 ml होता है वह मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम होता है लंग्स में, इसको टोटल लंग्स कैपेसिटी भी बोलते हैं। जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है वह 6000 ml वॉल्यूम की होती है, 6000 ml एयर वॉल्यूम की होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सप्रेशन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद जो एयर का अमाउंट लंग्स में रह जाता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऑप्शन डी वाइटल कैपेसिटी। देखिए जो फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद जो एयर लंग्स में रह जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद जो एयर लंग्स में रह जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है यह क्या होता है, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो फोर्सफुली एयर का अमाउंट एक्सपायर आउट किया जाता है उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं।
और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, इसका मतलब होता है जब नॉर्मल एक्सप्रेशन के एंड में जो एयर का अमाउंट लंग्स में बचता है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के एंड में एयर का वॉल्यूम लंग्स में बचता है, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और जो वाइटल कैपेसिटी होती है, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स से एक्सहेल होता है, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सप्रेशन के दौरान जो एयर एक्सपायर्ड की जाती है लंग्स से, उसको किस टर्म से जानेंगे। ऑप्शन ए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऑप्शन डी वाइटल कैपेसिटी। देखिए, जो वाइटल कैपेसिटी होती है, यह मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स से एक्सहेल होता है, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, यह नॉर्मल एक्सप्रेशन के एंड में जो एयर का वॉल्यूम लंग्स में बचता है, वह फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। और रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है एयर का अमाउंट जो लंग्स से एक्सहेल नहीं हो पाता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सप्रेशन के दौरान जो एयर एक्सपायर्ड होती है लंग्स से, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सप्रेशन, यानी मैक्सिमम एक्सप्रेशन के दौरान जो एयर लंग्स से एक्सपायर होती है, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पैसेज एंड एलोलाई एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एयर का अमाउंट होता है, वह एयर पासेज और एलोलाई में बचता है, कब, क्वाइट एक्सप्रेशन के एंड में, उसे किस टर्म से जानते हैं। ऑप्शन ए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऑप्शन डी वाइटल कैपेसिटी। देखिए, जो एयर का अमाउंट एयर पासेज और एलोलाई में क्वाइट एक्सप्रेशन के एंड में जो बचता है, उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो वाइटल कैपेसिटी होती है, यह मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स से एक्सहेल होता है, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो एयर का अमाउंट लंग्स से एक्सहेल नहीं हो पाता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद जो एयर का अमाउंट एक्सपायर आउट होता है, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है एयर का, इंस्पायर होता है, उसको किस टर्म से जानेंगे। ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, यह वह एयर का अमाउंट होता है जो लंग्स से एक्सहेल नहीं होता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, नॉर्मल एक्सप्रेशन के एंड में जो मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम इंस्पायर्ड होता है, उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स से एक्सहेल होता है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम लंग्स से एक्सहेल होता है, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और मैक्सिमम इंस्पिरेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में होता है एयर का इंस्पायर होता है, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक रेस्पिरेशन की साइकिल के दौरान
रेस्पिरेशन की प्रत्येक साइकिल के दौरान जो एयर का अमाउंट लंग्स में इन और आउट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन डी रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है यह एयर का वह अमाउंट होता है जो लंग्स से एक्सहेल नहीं हो पाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? यह नॉर्मल एक्सपिरेशन के एंड में जो मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम इंस्पायर्ड होता है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के एंड में जो मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम इंस्पायर्ड होता है उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। और जो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो फोर्सफुली एयर का अमाउंट इंस्पायर किया जाता है उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और रेस्पिरेशन की प्रत्येक साइकिल में जो एयर का अमाउंट लंग्स में इन और आउट होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर्ड। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वह निम्न में से किसके द्वारा मेजर की जाती है? ऑप्शन ए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन डी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस टाइडल वॉल्यूम। देखिए, जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम होता है यह इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो ऑप्शन सी है यह इसका कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन बी जो है यह वाइटल कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, यह वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर की जाती है यह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मेजरिंग वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ऑप्शन ए वाइटल कैपेसिटी इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन डी वाइटल कैपेसिटी इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देखिए, जो वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है ऑप्शन ए, जो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको तीनों को ऐड करके वाइटल कैपेसिटी निकलती है। इसको बता दें, देखिए टाइडल वॉल्यूम जो होता है वह 500 होता है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3300 होता है 3300 होता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 होता है। तीनों को मिलाकर 5 यानी 3300 और 1000 ये 4300 हो गए और 500 4800। जो वाइटल कैपेसिटी होती है वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू 48 4800 ml। जो वाइटल कैपेसिटी होती है वह 4800 ml होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल अडल्ट टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट। एक नॉर्मल अडल्ट में जो टाइडल वॉल्यूम होता है वह लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 ml, ऑप्शन बी 50 ml, ऑप्शन सी 2500 ml, ऑप्शन डी 500 ml। देखिए, जो टाइडल वॉल्यूम होता है वह 500 ml होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक अडल्ट में, एक नॉर्मल अडल्ट में लगभग 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है।
और जो ऑप्शन ए है ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह टाइडल वॉल्यूम पूछा गया है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो टाइडल वॉल्यूम होता है वह नॉर्मल अडल्ट में लगभग 500 ml होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।